तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। धनोपिया जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का भी स्वागत है। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश निगम त्यागी। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जेपी धनोपिया जी से करेंगे। धनोपिया साहब, राहुल गांधी फिक्र कर रहे हैं, एक वापसी आने की गुहार लगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं दरअसल सिंधिया का जिक्र करके? प्रवीण जी, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है और उसका क्या मतलब है, मैं समझता हूँ छोटे कार्यकर्ताओं को एनालिसिस करने की अधिकार नहीं है। राहुल जी के दोस्त हैं सिंधिया जी, राहुल जी के साथ वो एक साथ बैठ के काम करते थे, उनकी बात थी। निश्चित रूप से एक व्यापार में कोई दुख होता होगा तो बात निकल के आ गई जवाब पे कि भाई देखिए हमारे साथ थे तो कहाँ थे, आज बात चले गए तो कहाँ स्थिति पहुंच गई, ये बात निकली होगी। और उसके सियासी मायने कम से मैं तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि आज सवाल ये है कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब लौट के आ जाएं, लौट के आ जाएंगे। क्या होगा लौट के आएंगे, लौट के आने के? वो तो सरकार तो आपकी मर चुकी ना, मध्य प्रदेश सरकार की हत्या तो उन्होंने कर दी। मध्य प्रदेश सरकार की हत्या होने के बाद अब वो लौट के भी आ जाएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ सरकार थोड़ी वापस हो जाएगी। सरकार तो चुनाव के बाद ही होगी जो कुछ भी होना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई वापसी आने वाली बात हो रही होगी या ये हो रहा होगा। ये तो उन्होंने दर्द व्यक्त किया होगा कि उनके साथ थे तब क्या कथा, जैसे आदरणीय दिग्विजय सिंह ने कहा ना, तो महाराजा थे या भाई साहब हो गए। नहीं, मैं आपसे निवेदन आपसे वही तो कर रहा हूँ कि 2023 के चुनाव में क्या स्थिति होगी उसका मुझे नहीं मालूम। अब तो सरकार बीच में आज सिंधिया जी या कोई भी आ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा में जयचंद कम है, हमारे यहाँ जयचंद ज्यादा थे। अरे वाह, बड़ी बात। रजनीश अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया बोलो आप उनको, और दूसरी बात यह है कि महाराज को भाई साहब बना दिया आपने, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। देखिए, आदरणीय धनोपिया साहब को भी शुक्रिया और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी साहब को भी शुक्रिया, क्योंकि वो जो बात भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आप लोग भी जानते हैं और धनोपिया साहब भी समझ गए हैं, दिग्विजय सिंह जी भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो हाँ, भाई साहब हो गए हैं हमारे यहाँ कार्यकर्ता भावना से, और जो नेतृत्व है उसको जिस प्रकार से आत्मीय भाव से भाई साहब कहा जाता है, इसलिए उन्होंने तंज कसा होगा, उनकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर है कि सिंधिया जी की हैसियत मध्य प्रदेश में जनाधार के नाते कांग्रेस में जब वो थे किस प्रकार की रही, वो राहुल गांधी जी ने उजागर कर दी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री मटेरियल वहाँ थे। लेकिन राहुल गांधी जी की लीडरशिप पर भी सवाल उन्होंने खुद नहीं खड़ा कर दिया कि वो कुछ ना कर सके, और इसीलिए लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में जैसा भाजपा में नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही कांग्रेस में अब नारा हो चला है कि राहुल है तो मुश्किल है। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं धनोपिया साहब, वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जयचंद नहीं है, ये थोड़ा गदगद होने की बात नहीं, मैंने शुक्रिया कर दिया उनको, हमारे यहाँ कोई जयचंद नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने कहा ना कि इसीलिए कि राहुल है तो मुश्किल है, इसलिए कहा कि 2 साल से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, तमाम प्रकार के राज्य, चाहे वो आपने छत्तीसगढ़ खूब दिखाते हो आप, वहां भी किस प्रकार का मामला हुआ था सिंहदेव साहब के सामने, सिंहदेव साहब ने खुद उजागर किया है। तो वो ज्यों के त्यों हैं, सचिन पायलट साहब के साथ में किस प्रकार का अपमानजनक हुआ वो भी ज्यों के त्यों हैं, वो सिद्धू जिनको आश्वासन दे रखा था पंजाब में वो भी ज्यों के त्यों हैं। तो जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ना कर पाए, जो निर्णय बाकी राज्यों में नहीं कर पाए, तो भला हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने भविष्य के बारे में सही निर्णय ले लिया, सही निर्णय ले लिया। दिनेश निगम त्यागी जी को शामिल करूंगा। दिनेश जी, क्या आप परिभाषित कर पाते हैं, क्योंकि धनोपिया साहब कह रहे हैं कि मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, उतने बड़े नेता के बयान को परिभाषित नहीं करूंगा, लेकिन हम आप तो कर ही सकते हैं, सही हो गलत हो जैसा भी हो तर्कों पे तो कस सकते हैं। जी बिल्कुल, धनोपिया जी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं प्रवीण जी। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी पहले भी कहते रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके मित्र हैं। सिंधिया जी को मिलने के लिए मुझसे कभी समय लेने की ज़रूरत नहीं थी, चाहे जब आ सकते थे, ये बातें पहले भी आ चुकी हैं। इतने समय बाद सिंधिया की जो स्थिति होगी, राहुल जी चूंकि मित्र थे, मित्रता पार्टी बदलने के कारण तो ख़त्म नहीं होती है, वो सुनाते उनके दिमाग में ऐसा आया होगा, उनके मन में आया होगा कि सिंधिया जी की वो स्थिति अब भाजपा में नहीं है जैसी कांग्रेस में हुआ करती थी। उन्होंने इस चिंता में क्योंकि एक बात और साफ हो गई दोनों बयानों से। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बनते, मैंने उनको इंतजार करने के लिए कहा था, उन्होंने इंतजार नहीं किया, वहाँ गए, वहाँ कभी मुख्यमंत्री बन सकते। इसके जवाब में जो सिंधिया जी का जवाब था, सिंधिया जी ने ये कहा कि मैं जब कांग्रेस में था
तब काश ऐसी चिंता वो कर लेते। मतलब साफ है कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इस कारण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। भले वो हालांकि कहते हुए यही हैं कि मैं जन सेवा करता हूं, पद से कोई मोह नहीं है, पद से कोई लालच नहीं है, लेकिन राजनीति में कहने के लिए कुछ होता है, करने के कर किया कुछ जाता है। अगर कहना करने में फर्क ना होता तो भाजपा के बहुत सारे बड़े नेता मंत्री बनने के लिए बैठे ना होते, सिंधिया के आए ज़्यादा लोग मंत्री बन ना जाते। जहाँ तक सिंधिया की हैसियत का सवाल है, देखिए राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सिंधिया का चेहरा आगे करके कांग्रेस चुनाव लड़ी, कांग्रेस को अच्छी खासी 16 सीटें लगभग और ज़्यादा सीटें वहाँ चंबल ग्वालियर अंचल में मिली। अभी जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में जब सिंधिया और भाजपा दोनों मिल गए, तब भी कांग्रेस प्रदेश के दूसरे हिस्सों में नहीं हारी, नहीं जीती, लेकिन चंबल ग्वालियर अंचल में ही 9 सीटें कांग्रेस ने जीतनी, भाजपा और सिंधिया के साथ होने के बावजूद। तो और इसके बाद विधानसभा चुनाव आज सिंधिया खुद हार गए। तो राजनीति में कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। सिंधिया पार्टी छोड़कर गए हैं। सिंधिया को बारे में राहुल गांधी को ऐसा लगा कि उनको वैसा महत्व नहीं मिल रहा है। वो अपनी दोस्त के नाते पीड़ा व्यक्त की, कि राजनीति के नाते व्यक्त की, कि कांग्रेस के नाते के व्यक्त की, ये वो राहुल गांधी बता सकते हैं। ठीक है, एक बार जेपी धनोपिया साहब को रुक करते हैं। धनोपिया साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे साथ होते तो मुख्यमंत्री होते तो